दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की दो अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि आप देख रहे हैं छोटी डिब्बियों में है। दोस्तों इसमें है कि पतंजलि का दिव्य शुद्ध शिलाजीत और दूसरी है पतंजलि की दिव्य यमुना अमृत वटी। दोस्तों वीडियो के माध्यम से पतंजलि की इन दोनों बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फेमस औषधियों का पूरा रिव्यू करेंगे, यानी कि दिव्य शुद्ध शिलाजीत और दिव्य यमुना अमृत वटी में क्या अंतर है, इन दोनों में से ज़्यादा फायदेमंद कौन सी है, इन दोनों के सेवन विधि में क्या अंतर है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पहले आप देख रहे हैं पतंजलि का दिव्य शुद्ध शिलाजीत जो कि एक सेमी लिक्विड फॉर्म में है। इसकी जो प्राइस है वो 130 रुपये है, जिसमें कि ये आपको 20 ग्राम की मात्रा में मिलती है। वहीं दिव्य यमुनामृत वटी इसमें आपको टेबलेट मिलती है। इसकी प्राइस 393 यानी कि 393 रुपये है, जिसमें कि आपको इसकी 40 गोलियाँ मिलती है। इन दोनों घटक की बात करते हैं दोनों की औषधियों के, तो इसमें आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से शुद्ध शिलाजीत है। वहीं दोस्तों जो पतंजलि की दिव्य यमुनामृत वटी है, इसके अंदर आप देखेंगे स्वर्ण भस्म भी है, कोंच शुद्ध है, अश्वगंधा है, शतावर है, जावित्री है, जायफल है, कई प्रकार की अलग अलग जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है। अब दोस्तों मुख्य बात आती है इन दोनों औषधियों के जो बेनिफिट्स है, यानी कि फ़ायदों में मुख्य अंतर क्या है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको अलग अलग क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं पतंजलि की दिव्य शुद्ध शिलाजीत के बेनिफिट्स के बारे में। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ता है। अगर आपको अपने बॉडी में एनर्जी कम फील होती है, कमजोरी या वीकनेस फील होती है, तो इसके सेवन से आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी बॉडी का स्टेमिना भी बढ़ जाता है। दिव्य शुद्ध शिलाजीत के दूसरे फायदे की अपन बात करते हैं। जिन भी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है या लेवल कम है, दोस्तों पतंजलि का दिव्य शुद्ध शिलाजीत पुरुषों में पुरुषत्व की बढ़ोतरी करता है और साथ ही ताकत भी बढ़ाता है। अगले बेनिफिट की बात करते हैं। इसके सेवन से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि जिनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जल्दी बीमार हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर है, तो दोस्तों इसके सेवन से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगले बड़े फायदे की बात करते हैं। दोस्तों पतंजलि की दिव्य शुद्ध शिलाजीत पेशाब के रोगों में, यानी कि जो यूरिनरी डिसऑर्डर होता है, उस रोग में भी लाभ देने का काम करती है। अगले और बड़े फायदे की बात करते हैं। इसके सेवन से हड्डियों की कमजोरी भी दूर होती है। जिन भी पुरुषों में हड्डियों की वीकनेस है, हड्डियां कमजोर है, इसका सेवन करके अपनी हड्डियों को भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आपने देखिए पतंजलि के दिव्य शुद्ध शिलाजीत के बेनिफिट्स। अब बात आती है अगर आप दिव्य यमुनामृत वटी की जो गोलियां हैं इनका सेवन करते हैं, इनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये गोली विशेष तौर पर पुरुषों के लिए है। अगर उनमें किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है, दोस्तों शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी दिव्य यमुनामृत वटी बहुत बढ़िया लाभकारी है। इसके सेवन से पुरुषों में पौरुष शक्ति बढ़ती है। किसी प्रकार की यौन दौर्बल्यता है तो यमुनामृत वटी बहुत बढ़िया फायदेमंद है। अगले फायदे की बात करते हैं। जिन भी पुरुषों में थकान या कमजोरी की समस्या है, लगातार बॉडी में वीकनेस रहती है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों हड्डियों की कमजोरी है या नसों की कमजोरी है, वो भी पुरुष इसका सेवन करके अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों आपने देखिए दोनों ही औषधियों के बहुत बढ़िया बेनिफिट है। अब अगली मुख्य बात आती है, अगर इन औषधि का आप सेवन कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा कब मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप शुद्ध शिलाजीत का यूज़ करते हैं तो मात्र 5 से लेकर 7 दिन में आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। वहीं अगर आप यमुनामृत वटी का यूज़ करते हैं तो 10 से 15 दिन में इनसे आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। अगर इन दोनों औषधियों का आप सेवन करते हैं तो दोनों के डोज यानी कि सेवन विधि में क्या अंतर है। अगर आप शुद्ध शिलाजीत का यूज़ करते हैं तो इसकी 1 से लेकर के 2 बूंद आपको रात को गुनगुने दूध में मिला करके लेनी होती है। वहीं अगर आप पतंजलि की दिव्य यमुनामृत वटी का यूज़ करते हैं तो इसकी 1 से लेकर के 2 गोली सुबह शाम दोनों समय आपको दूध के साथ लेनी होती है। तो ये औषधि आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट देती है। दोस्तों आपने देख ही लिया दोनों ही औषधियाँ बहुत फायदेमंद है, लेकिन आप बात करते ज़्यादा पावरफुल की तो दिव्य यमुनामृत वटी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं शुद्ध शिलाजीत भी आपके लिए लाभकारी रहती है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी औषधि का सेवन करते हैं तो एक बार पतंजलि की वैद्य से परामर्श अवश्य कर लें। ओम।